हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एसके स्पोकन। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कह रहा है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी। फ्रेंड्स, तो परफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसके लिए हम पहचानेंगे, पहचान इंट्रोडक्शन, इसको क्या कहते हैं? इंट्रो। इंट्रो में कहा जाता है जिस वाक्य के अंत में, जब कोई वाक्य हो उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हो, आया हो, मतलब जैसे कोई कंटिन्यू हो, कोई कार्य कंटिन्यू हो और उसमें समय भी दिया हो, कोई समय दिया हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए लिखते हैं, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो। फ्रेंड्स, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, वह समय का बोध हो, समय, समय का बोध हो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये शॉर्ट में लिखे पीपी, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा होता है कार्य अगर जारी है, उसके साथ हैज बीन, हैव बीन और सिंस, फॉर लगता है, सिंस और फॉर। अभी इसके लिए सिंगुलर के लिए सिमिलर के लिए लगाएंगे हैज बीन, हैज बीन, और जो हमारा प्लूरल है के लिए हैव बीन, हैव बीन। इतना फ्रेंड्स हम लिखेंगे। अभी आप तुरंत इसको राइट करें। चलिए, इसके साथ क्या होता है? जो हमारा सिंस होता है, सिंस एंड फॉर। सिंस किसके लिए प्रयोग होता है? महीने के लिए, साल, महीने, साल, सप्ताह, वह कोई निश्चित समय हो, निश्चित समय। और बाकी जितना बचता है सबके लिए फॉर। फॉर घंटे के लिए, मिनट, घंटे, मिनट, दिन, इन सब के लिए फार का प्रयोग करते हैं। इन सब के लिए किसका? फार का प्रयोग करते हैं। जल्दी लिखिए, तुरंत इसको राइट करें, तुरंत। इसमें कहा गया है सिंस महीने, साल, सप्ताह के लिए, वह निश्चित समय दिया हो उसके लिए। और जो आपका फार है, फार के लिए घंटे, मिनट व दिन के लिए होता है। और सिंगुलर में हैज बीन और प्लूरल में हैव बीन। और यहाँ पर
वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ा जाए तो वह वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ा जाए। चलिए अभी इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं। ये हो गया, तुरंत लिखें और लाइक करें, अपने दोस्तों को तुरंत शेयर करें फटाक से। और अगर आप हमारी क्लास देख रहे हैं तो उसके साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे। चलिए यहां रूल लिखते हैं। रूल लिखते हैं। रूल में हमारा सब्जेक्ट होगा पहले, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज एंड हैव। हैज हैव। उसके बाद बीन यहां लगा सकते हैं, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स होता है ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा रूल इसमें चलने वाला है। क्या लिखा है? सब्जेक्ट हैज हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड। अभी जैसे आप इसका एग्जांपल देखने वाले हैं। एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल में जैसे वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है। टीवी देख रहा है। फ्रेंड्स, इसमें कहा गया वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है। यहां देखिए समय की बात हुई है, 2 घंटे। 2 घंटे समय की बात हुई तो तुरंत हम जाएंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। किसके? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। और लास्ट में जो हमारा ये है क्या? रहा है, रही है, रहे हो, ये सब दिया गया है। तो क्या करेंगे? रूल हमारा कह रहा है सब्जेक्ट लिखने के लिए। सब्जेक्ट इसमें ये है तो सिंगुलर के लिए हैज, क्या लगाएंगे? हैज। उसके बाद बीन है, हैज बीन। उसके बाद का V4 सब्जेक्ट, सॉरी यहां पर सब्जेक्ट सबसे पहले का है। सब्जेक्ट के लिए ही हैज बीन, V4 मीन्स मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यहां पे हम लिख दे रहे हैं मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? जो कार्य कर रहे हैं उसी को। तो वह क्या कार्य कर रहा है? देख रहा है, देखने का कार्य। जो देखने का कार्य हो रहा है वही है मेन वर्ब। तो देखने का कार्य, ये टीवी देखना है तो टीवी देखना को वॉच होगा, WATCH। अब यहाँ का फोर्थ फॉर्म मीन्स ing जोड़ना है, ing जोड़ देते हैं, वॉचिंग। उसके बाद क्या देख रहा है? टीवी। ऑब्जेक्ट ये है हमारा टीवी, क्या लिखेंगे? टीवी। उसके बाद 2 घंटे से, फॉर 2 आवर। ठीक। अभी हम देखेंगे जो हमारा टीवी है, टीवी एक नाउन है। टीवी क्या है? नाउन है। नाउन से पहले आर्टिकल लगाते हैं द। तो वाचिंग द टीवी, टीवी ये हम शॉर्ट में लिख दिए, जिसको कहते हैं टेलीविजन। तो ये हमारा रूल जो कह रहा था उसी रूल के आधार पर हमने लिखा है। रूल का कहा सब्जेक्ट क्या लिखिए। उसके बाद हैज बीन का है तो सिंगुलर के लिए हैज प्रयोग होता है, सिंगुलर के लिए हैज। तो हैज हम लिखे। उसके बाद बीन लगाए। उसके बाद कर रहा है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? जो कार्य कर रहे हैं। कार्य क्या कर रहे हैं? देखने का। तो जो देखने का कार्य कर रहे हैं वही तो मेन वर्ब हुआ हमारा।
तो मेन वर्ब को हमने लिखा, उसमें फोर्थ फॉर्म आईएनजी जोड़ना था तो यहाँ आईएनजी हमने जोड़ा। उसके बाद कहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमने बताया था, जब मेन वर्ब के बाद जो लिखा जाता है तुरंत वही क्या होता है ऑब्जेक्ट, या मेन वर्ब के द्वारा जिस पे कार्य किया जाता है वह क्या है ऑब्जेक्ट। तो कार्य किस पे हो रहा है भाई, टीवी पे, तो टीवी एक टेलीविजन, टेलीविजन एक नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल था। उसके बाद 2 घंटे की बात हुई तो हमने यहाँ भी लिखा था जस्ट कुछ सेकंड पहले कि घंटे के लिए फॉर का प्रयोग होता है, घंटे के लिए फॉर का, तो यहाँ फॉर लगा है 2 आवर। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हम दूसरा देखने वाले हैं। दूसरा देखने से पहले आप तुरंत लाइक करें तुरंत, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हम ऐसी वीडियो रोज ला सकें। दूसरा है मैं 10 मिनट से, मैं 10 मिनट से, मैं 10 मिनट से यस के स्पोकन, यस के स्पोकन क्लास देख रहा हूं। अभी देखिए इसमें भी आया है मैं 10 मिनट से यस के स्पोकन क्लास देख रहा हूं। अभी अगर आपको क्लियर ना दिखाई दे रही हो तो अपने वीडियो का क्लियरिटी बढ़ा ले, ऊपर 3 डॉट दिया है उस पर क्लिक करेंगे तो वहां आपको दिया होगा। चलिए अभी देखते हैं मैं 10 मिनट से, जो यहाँ पर आपका दिया है 10 मिनट, तो ये कौन सा टेंस हुआ, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद लास्ट में रहा दिया है तो हम रूल फॉलो करेंगे, रूल हमारा जो कहेगा उसी के आधार पर करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो हम बहुत जल्दी सीखेंगे, रूल के अकॉर्डिंग। तो रूल हमारा क्या रहा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है मैं के क्या होगा आई के साथ हैव लगेगा, आई के साथ हैव, तो लगाएंगे आई हैव। उसके बाद बीन, आई हैव बीन। उसके बाद क्या है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब क्या है देखना, यहां भी वॉच देगा, आई एन जी जोड़े फोर्थ फॉर्म, वाचिंग द एसके स्पोकन क्लास, द एसके स्पोकन क्लास। और उसके बाद कहा 10 मिनट से, कितने मिनट से 10 मिनट से, तो आई थिंक फॉर 10 मिनट्स। अभी तुरंत इसको लिखिए, मैं 10 मिनट से इसके स्पोकन क्लास देख रहा हूं, तो आई हैव बीन वॉचिंग द एसके स्पोकन क्लास फॉर 10 मिनट्स। अभी तुरंत इसको राइट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, इसमें हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। कहा गया है रख तू राह पर 2-4 ही कदम, रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मंजिल जो है खुद ही मिल जाएगी, मंजिल खुद ही मिल जाएगी। और कुछ ऐसा भी कहा गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, आपकी भी कभी हार होने वाली नहीं है। सिर्फ ध्यान से रूल को फॉलो करते हुए और हम कॉपी पेन लेकर इसको लिखेंगे, ध्यान से क्या होता है उसको आप लिखेंगे और उसको फिर रिपीट करेंगे। यहाँ से पढ़ने के बाद, क्लास पढ़ने के बाद आप एग्जाम्पल 10 से 15, 20, 25
बढ़ा सकते हैं। जितना आप एग्जाम्पल करेंगे उतना आपका इम्प्रूव होता रहेगा, जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना इम्प्रूव होगा। फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कि जब आप ग्रामर, स्पोकन ये सब पढ़ रहे हैं तो आपका वोकैब जरूरी है। वोकैब जो है वर्ड मीनिंग जिसको कहते हैं, वोकैब आपका अगर तगड़ा होगा तो आपके लिए ये सब एकदम नॉर्मल मक्खन की तरह लगेगा। क्या लगेगा? मक्खन की तरह। तो वोकैब सबसे ज्यादा ध्यान दें और तुरंत इसको लिखें। चलिए अभी हम इसको इरेज करते हैं। अभी इसका हम निगेटिव देखेंगे। निगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यहां पर रूल है। इसके लिए रूल लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्या होगा? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा निगेटिव का रूल है। सब्जेक्ट हैज हैव, उसके बाद नॉट बीन, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अभी इसके लिए जैसे हम देख सकते हैं, तुम एक साल से तुम एक साल से वाराणसी, तुम एक साल से वाराणसी तुम एक साल से वाराणसी नहीं जा रहे हो। फ्रेंड्स क्या क्या गया? तुम एक साल से वाराणसी नहीं जा रहे हो। तो इसके लिए सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है? तुम का यू, उसके बाद प्लूरल हैव, उसके बाद नॉट, ऊपर दिया है जो, उसके बाद बीन। यू हैव नॉट बीन, उसके बाद मेन वर्ब क्या है? जाना, जाना का गो, आईएनजी लगाए। गोइंग, कहा जा रहा है? वाराणसी, वाराणसी एक प्लेस है तो गोइंग टू द वाराणसी। क्यों द लगाए? क्योंकि ये नाउन और फेमस चीज है, इसके लिए द। गोइंग टू द वाराणसी, उसके बाद एक साल की बात हो रही है, सिंस 1 ईयर। वाराणसी सिंस 1 ईयर। रूल के अकॉर्डिंग हम किए हैं जो कहा है ऊपर रूल। सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद हैज बीन, हैव बीन का है तो यहाँ पे तुम बहुवचन है जिसको हम प्लूरल करते हैं। प्लूरल की हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद कहा है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग होगा तो टू लगाए, क्योंकि वाराणसी एक प्लेस है, प्लेस पर टू लगता है और वाराणसी एक फेमस चीज है, देवस्थल है, इसके लिए द वाराणसी। उसके बाद एक साल की बात हुई तो हमने बताया था साल अगर आएगा तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंस 1 ईयर लिखा। अभी जैसे एग्जांपल हम दूसरा देख सकते हैं। क्या सॉरी, वे मुझे
वे मुझे 2 सप्ताह से वे मुझे 2 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी जो हमारे रूल का है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। रूल का है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे का, दे, उसके बाद हैज बीन और हैव बीन। तो यहाँ पे हम हैव लगाएंगे, दे हैव। उसके बाद नॉट ऊपर दिया है तो नॉट, दे हैव नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, दे हैव नॉट, सॉरी बीन उसके बाद का है, बीन को हम लगाएंगे, दे हैव नॉट बीन। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच, TEACHING जोड़ेंगे, टीचिंग। उसके बाद किसको, मुझको, तो क्या होगा, टीचिंग मी। उसके बाद क्या है, 2 सप्ताह से, यहाँ सप्ताह की बात हुई तो सप्ताह के लिए हमें बताया था यहाँ पे सिंस। तो सिंस कितना, 2 वीक। अभी इसके आगे जो था ध्यान दें, आगे भी था। तो यहाँ कहा वे मुझे 2 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो दे हैव नॉट बीन टीचिंग मी सिंस 2 वीक। अभी इसको तुरंत राइट करें और राइट करते हुए ध्यान दें कि लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा हम कैसा वीडियो बना रहे हैं, कैसा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे हम, अगर आप कमेंट करेंगे तो हो सकता है हम और अच्छा और बढ़िया समझा सके, और अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम थोड़ा, हमको अपनी गलती पता नहीं चलेगी तो हम कैसे समझा पाएंगे कि कहाँ गलती हुई है कहाँ नहीं। तो प्लीज कमेंट जरूर करें। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो भगा के ना देखिए, क्योंकि भगा के देखने से आपको समझने नहीं आएगा। तो आराम से देखिए, अगर न समझ आए तो पीछे करके फिर रिवर्स देखिए और 2 से 3 बार देखिए जब तक न समझ आए। और ये वीडियो थोड़ा 1 हफ्ते बाद बन रही है, तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे। अभी इस पे एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कहा गया, आलोक एक घंटे से आलोक 1 घंटे से गीत नहीं गा रहा है। यहां पे कहा गया आलोक 1 घंटे से गीत नहीं गा रहा है, तो इसके लिए ऊपर बोल दिया है तो आलोक, उसके बाद हैज, नाम के साथ हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। आलोक हैज नॉट बीन, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म सिंग, SING जोड़ेंगे, सिंगिंग, किसको गा रहा है, गाने को, सिंगिंग सॉन्ग। उसके बाद 1 घंटे से, फॉर 1 आवर, HOUR 1 आवर। और लास्ट में फुल स्टॉप, ये थोड़ा दिखने का होगा, फुल स्टॉप। अभी इसको तुरंत फटाक से लिखें।
चलिए अभी हम क्वेश्चन वर्ड देखते हैं जिसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए जो रूल का है उसी रूल को हम लिखते चले जाएंगे। अभी इसको इरेज करें। रूल इसके लिए, इसको इंटरोगेटिव फर्स्ट भी कह सकते हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट। तो इसके लिए रूल हम लिखेंगे हैज एंड हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज हैव याद दें, हैज हैव को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट पता है, मेन वर्ब पता है और हम लिखेंगे हैज हैव को हेल्पिंग वर्ब हम कहेंगे। जैसे कहा गया क्या आप आधे घंटे से, मतलब हाफ आवर, आधे घंटे, इसको हमने मैच भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप आधे घंटे से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों शुरू लगा? क्योंकि आप क्या से शुरू है और क्वेश्चन सामने वाला कर रहा है। जैसे मैंने आपसे किया, क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ हमने आपसे क्वेश्चन किया कितने घंटे से, आधे घंटे से। मैंने पूछा क्या आप मेरी वीडियो आधे घंटे से देख रहे हैं, तो यहाँ हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा। अब इसके लिए जो हमारा रोल कर रहा है सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो रोल हमारा कह रहा है हैज एंड हैव लगाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे पहले सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट इसमें है प्लूरल, बहुवचन। बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग, हैव, सॉरी यहाँ हैव लिखे थे, अब है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हैव। उसके बाद सब्जेक्ट का है रूल में सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हैव यू। उसके बाद का बीन, तो हम बीन लगाएंगे हैव यू बीन। उसके बाद का मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? जो कार्य होता है उसी को हम मेन वर्ब कहते हैं। तो कार्य क्या हो रहा है? देखने का। तो देखने का क्या होगा? यहाँ भी मोबाइल या टीवी से देखने की बात हो रही है, वीडियोस देखने की बात हो रही है। जब वीडियो, मूवी या टीवी देखने की बात हुई तो वहां वॉच हम लगाएंगे, वहां वॉच। तो यहाँ हैव यू बीन वॉच, WATCH जोड़ेंगे, फोर्थ फॉर्म होगा वाचिंग वीडियो। किसकी भाई? मेरी वीडियो, तो माई वीडियो, वाचिंग माई वीडियो। उसके बाद कहा है कितने घंटे से? आधे घंटे से, तो हाफ, सॉरी आधे घंटे से, आधे घंटे की बात हुई तो फॉर हाफ आवर, फॉर हाफ आवर, HOUR, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ कहा हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियो फॉर हाफ आवर। यही रूल है, या आपने ट्रांसलेट किया। फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कहा क्या जा रहा है, उसी को देखना है। हमारा हाथ कहा जा रहा है, मार्केट्स कहा जा रहा है, सिर्फ उसको देखना है और कुछ नहीं करना है। एक बार न समझे पीछे करो, फिर से देखो, फिर न समझे फिर पीछे करो, और कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे। चलिए अभी दूसरा देखते हैं। क्या सीमा
एक दिन से, दिन से क्या सीमा, एक दिन से जौनपुर साइकिल से जा रही है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहां का क्या सीमा, एक दिन सिंस एंड फॉर। तो यहां क्या होगा, सिंस क्योंकि दिन का, तो एक दिन से जौनपुर साइकिल से जा रही है। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे सिर्फ रूल के आधार पे। रूल का है तो सीमा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे तो हैज सीमा, हैज सीमा। उसके बाद क्या है, बिन, तो है सीमा बिन। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गो, GOING, गोइंग। कहा जा रही, जौनपुर, तो टू जौनपुर, PUR, जौनपुर। उसके बाद किससे जा रहे हैं, गोइंग टू जौनपुर। उसके बाद बाई साइकिल, और कितने दिन से, एक दिन से, सिंस वन डे, ONE डे, DAY। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स इसको हम वन या अ डे भी लिख सकते हैं, अ डे। अभी नीचे वाला दिख नहीं रहा है तो समझ ले, वहां लिखा है अ या वन डे साइकिल सिंस वन डे। अभी बीच में हम कैमरे तो मूव कर नहीं सकते, तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी चाहेंगे। और ध्यान दें, आराम से लिखें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी ग्रामर सीख सके। ग्रामर से कुछ हेल्प मिलती है आपके स्पीकिंग में। अभी ये आपका स्पीकिंग नहीं चल रहा है, ये आपका चल रहा है ग्रामर। ग्रामर के बाद स्पीकिंग सिर्फ थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा टेक्निक्स है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सिर्फ आप वोकैब याद करते रहें। वोकैब आज ये वीडियो जाने के बाद कल वोकैब की वीडियोस आएंगी, उसको भी देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और कैसी वीडियो लग रही है, अगर अच्छी है तो ठीक, नहीं अच्छी है तो ठीक, कमेंट में ज़रूर लिखें क्योंकि हम प्रयास करेंगे और अच्छे से समझाने का। चलिए हो गया। अभी हम इसको इरेज करते हैं, इसको भी मिटाते हैं। इसका निगेटिव भी बना सकते हैं, जो कि हमने इसके पहले बताया था, सेम वैसे ही आप बना लेंगे। और यहाँ पे अब हम इंटरगेटिव सेकंड करेंगे, इंटरगेटिव सेकंड, जिसको हम कहते हैं WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स, जिसको हम WH वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स या WH वर्ड्स। चलिए हम लिखते हैं WH वर्ड्स या फैमिली भी कहते हैं, WH फैमिली। ठीक, चलिए अभी इसको हम देखते हैं। रूल इसके लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट नहीं, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन का मतलब है WH, इनका मतलब है WH, ठीक। अरे तो WH में इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने WH बताया था कि होता क्या। WH वह होता है जो बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब आते हैं, वह WH होता है, क्योंकि WH से उसके वर्ड्स शुरू होते हैं। उसके वर्ड्स क्या होते हैं, W और H से शुरू होते हैं, इसलिए हम उसको WH या क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखेंगे। कहा गया तुम एक साल से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स यहाँ पे तुम कहा गया तुम एक साल से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो। फ्रेंड्स इस पे हमको आज एक बात याद आ गई जो हमारे कोचिंग में हुआ था। हमारे कोचिंग में आज सुबह ही क्या हुआ था कि हमने कुछ बच्चों को आज लगभग 3 से 4 महीने से लगातार ग्रामर्स पढ़ा रहे हैं, जो हमने लगातार रिपीट किया। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका आज टेस्ट लिया गया, वो सिर्फ लगभग 30 से 35 बच्चों में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बच्चे ऐसे निकले, जो 2 से 3 बच्चे ऐसे निकले जिनको आज अभी तक फ्रेंड्स सब्जेक्ट नहीं पता है, और सब्जेक्ट के अलावा उनको मेन वर्क भी नहीं पता है, तो फ्रेंड्स कृपया ध्यान दे के पढ़े, उनकी तरह आपकी हालत न हो, इसलिए आप कॉपी और पेन लेके बैठे और एकाग्र अपने दिमाग को स्थिर करके सिर्फ हमारी बातों को सुने, और जो हमारे मार्कर्स चल रहे हैं, जो ये मार्कर है जहां जा रहे सिर्फ उसको देखें और हमारी आवाज को सुने, बस इतना करना, आपको कुछ नहीं करना है, और इसको आप लिखते चले जाएंगे, ठीक। चलिए इसमें कहा गया क्वेश्चन वर्ड या WH क्या है, सेंटेंस में WH क्या यहाँ है, इसको कहते हैं क्यों, या WH क्वेश्चन वर्ड है, तो इसका क्या होगा वाई, WH वाई। उसके बाद का हैज एंड हैव बीन, हैज एंड क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट का प्लूरल है, प्लूरल पे हैव। उसके बाद कहा है सब्जेक्ट क्या है यू। उसके बाद बीन का है, बीन हम यहाँ लगाएंगे बीन। उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब इसमें क्या है, मेन वर्ब सीखना क्या होगा, लर्न, LEARN, लर्न। उसके बाद फोर्थ फॉर्म मीन्स ING, तो यहाँ ING जोड़ेंगे, ING। उसके बाद कह रहा है क्या सीख क्या रहे हैं आप, क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का क्या होगा, इंग्लिश इंग्लिश। उसके बाद एक साल की बात हुई, साल के लिए सिंस, तो सिंस एक साल, तो 1 ईयर YEAR, या हम ऐसे कर सकते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ रूल के अकॉर्डिंग का क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा, हैज हैव का तो हमने हैव लगाया क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था, प्लूरल के लिए हैव लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट यू है, उसके बाद का बीन लगाने के लिए बीन लगाया। उसके बाद का मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, सीखने के लिए लर्न, ING जोड़ दिए, फोर्थ फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश, तो इंग्लिश हमने यहाँ लिखा इंग्लिश। उसके बाद पूछ रहा है कितने साल से सीख रहे हैं, कितने साल से, तो 1 साल की बात हुई, तो यहाँ हमने लगाया सिंस 1 ईयर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स ये ध्यान रहे कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन शुरू हुआ तो क्वेश्चन मार्क लगाना, चाहे वह इंग्लिश हो चाहे हिंदी। अभी इसको फटाक से लिखें, अभी कुछ उजाले आ रहे थे
उसके लिए हम माफी चाहेंगे। अभी सही हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कह रहा है वह एक नहीं, चलिए वह हम कर देते हैं 10 दिन से। वह 10 दिन से स्कूल कब जा रहा है? कब जा रहा है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है तो हम करेंगे तो क्या है? क्वेश्चन मार्क है, सॉरी व्हेन, क्या लिखेंगे? व्हेन। उसके बाद क्या है? हैज एंड हैव, क्या हैज होगा? क्यों? क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज। उसके बाद सब्जेक्ट तो ही। उसके बाद क्या है? बीन लगाएंगे। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब का फुल फॉर्म जाना, GOING। गोइंग स्कूल तो टू स्कूल, SCHOOL। उसके बाद 10 दिन की बात हो रही तो सिंस 10 डेज, सिंस 10, सीधा लिख दे रहे 10 डेज, DAYS। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी दिख रहा है आपको? हाँ दिख तो रहा है, चलिए अच्छी बात है। अभी हम बार बार वीडियोस देख रहे हैं, कहीं कट नहीं रहा है। अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। और प्रयास करें, ध्यान से समझें। जो रूल का है सिर्फ रूल को आपको करना है। रूल अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा और जल्दी आएगा। और फ्रेंड्स लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जहाँ तक हो सके हमें अपने भारत में हर एक बच्चे को इंग्लिश सिखाना है। ये इंग्लिश जो है आपको बहुत बढ़िया से सीखना है। चलिए अभी दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आधे घंटे से, मतलब हाफ आवर, तो आधे घंटे हम ऐसे लिख रहे हैं घंटे से। मैं आधे घंटे से आपको अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं? आपको अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं? क्यों पढ़ा रहा हूं। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी आपको पता है मैं आपको अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आप सीखना चाहते हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो हम पढ़ा रहे हैं इसलिए। तो इसमें कहा गया मैं आधे घंटे से आपको अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं। तो वहां क्यों दिया है, क्यों का जिक्र हुआ है, तो यहाँ वाई। उसके बाद हैज हैव, तो यहाँ हैव, वाई हैव, आई। उसके बाद पीछे चले जाएंगे, सॉरी बीन लगा के पीछे क्या है? पढ़ाना, मेन वर्ब क्या होगा? टीच, TEACHING जोड़ेंगे, टीचिंग। उसके बाद क्या? अंग्रेजी, इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद किसको पढ़ा रहे हैं? आपको, टीचिंग इंग्लिश ऑफ यू, क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं तो ऑफ यू। उसके बाद करा है आधे घंटे से, तो सिंस हाफ आवर, HOUR। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक फ्रेंड्स, इसको हम आवर बोलते हैं, आवर। ठीक, हावर नहीं बोलेंगे, सिर्फ आवर बोलेंगे। क्योंकि एच के बाद अगर ओ आ जाए
वो कोई व्यंजन अगर आ जाए तो एच साइलेंट हो जाता है। स्टार्ट में अगर शुरू में एच आया है और उसके बाद कोई वॉवेल दिया है तो एच साइलेंट होता है, जिसको आवर पढ़ते हैं। आर मीन्स घंटे। तो यहाँ पे कहा गया मैं आधे घंटे से आपको अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखे, उसके बाद हैज बीन, सॉरी हैज हैव लगाए, उसके बाद हैव लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद किसको पढ़ा रहे हैं, अदर वर्ड जो कहते हैं, उसके बाद सिंस एंड फॉर। चलिए तुरंत राइट करें। चलिए दूसरा देखते हैं। वे एक दिन से, वे एक दिन से मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ क्यों नहीं बात हो गया, ठीक, तो यह हो गया WH निगेटिव, जिसको कहते हैं इंटरगेटिव सेकंड का निगेटिव। तो करेंगे क्या होगा, वाई, उसके बाद हैज एंड हैव, तो यहाँ क्या लगेगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है दे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट बीन, उसके बाद कह रहा है मेन वर्ब क्या है, बात करना, टॉक, TALK। हमने बताया था साइलेंट लेटर में के से पहले अगर एल आ जाए तो एल साइलेंट होता है। तो टॉकिंग, उसके बाद ING, टॉकिंग मुझसे, टॉकिंग मी, उसके बाद कह रहा है एक दिन से सिंस, अ डे, DAY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका रूल आप लिख लेंगे या लिख दें, निगेटिव का रूल। चलिए अभी लिख देते हैं, कृपया ध्यान दें और लगातार इसको राइट करते रहें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हाँ जी, चलिए अभी हम इसका निगेटिव भी देख लेते हैं इस वक्त, ठीक है। ये आपका सिंपल सेंटेंस का था। अभी निगेटिव का हम रूल देखेंगे, जो WH निगेटिव का, निगेटिव के लिए हम रूल देखेंगे। WH पहले करेंगे रूल में कह रहा है WH को पहले करने के लिए, उसके बाद प्लस का है WH प्लस हैज हैव, उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट से है, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, MN मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहाँ फोर्थ हम ऊपर लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा निगेटिव का रूल है। ऐसे जस्ट ऐसे बनेगा आपका इंटरगेटिव फर्स्ट का रूल, इंटरगेटिव फर्स्ट का रूल। अभी हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये हमारा निगेटिव का रूल है। चलिए देखते हैं।
वे 1 साल से, चलिए 5 साल लिखते हैं, वे 5 साल से, यहां 5 साल से, वे 5 साल से अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं सीख रहे हैं? वे 5 साल से अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं सीख रहे? क्यों नहीं सीख रहे? सीख रहे हैं, रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान देना है, आप आए हमारे चैनल पे तो ध्यान दे, हम अंग्रेजी के साथ खेलेंगे। अंग्रेजी के साथ क्या करेंगे? खेलेंगे। इंग्लिश के साथ खेलेंगे, साथ में उसको सीखते हुए खेलेंगे। हम उसको एकदम बढ़िया से, जैसे कहते हैं ना बॉल एंड बैट के साथ लोग खेलते हैं, वैसे हम सिर्फ इसके साथ खेलने वाले हैं। सिर्फ हमारे चैनल पे आप लगातार जुड़े रहें और ध्यान से देखें हम क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है, जो हमारा रूल है, रूल कर रहा है WH, उसके बाद हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, बीन, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। लास्ट में जब क्वेश्चन मार्क दिया होता है तो हम जान लेंगे कि यह क्वेश्चन कोई कर रहा है, सामने वाला हमसे क्वेश्चन कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे WH वाले है उसको लगाएंगे। WH इसमें क्या है? क्यों, क्यों की बात हुई तो यहाँ वाई। उसके बाद कह रहा है हैज एंड हैव लगाने के लिए, हैज एंड हैव, क्यों? क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब का दूसरा या पहला पार्ट हम कर सकते हैं, मेन वर्ब का वर्ब का पहला या दूसरा पार्ट कर सकते हैं। तो यह हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हम क्या करेंगे, हैव। उसके बाद कह रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा है? सब्जेक्ट हमारा ये है कि जो सबसे पहले किसी अनुवाद में जो सबसे पहले आए, चाहे वह लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जिसके द्वारा कोई नाउन, क्वालिटी, एक्शन या किसी वर्ब, मेन वर्ब को दिखाया जाए तो वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो इसमें इस सेंटेंस में सबसे पहले वे आया है, वे आया है, तो वे के साथ वे किसको दिखा रहा है? मेन वर्ब को। क्यों? मेन वर्ब सिखाने की बात हो रही। जब सिखाने की बात हुई तो यह क्या हुआ? मेन वर्ब से जो भाव निकल रहा है वह वे के द्वारा निकल रहा है, तो वे हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो वाई हैव दे। उसके बाद कह रहा है नॉट लगाने के लिए, तो यहां हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है बीन लगाने के लिए, बीन। क्यों? क्योंकि हमारा ये WH वर्ड्स है, WH वर्ड्स में बीन लगाएंगे, यहां बीन। उसके बाद कहा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? सिखाना। सिखाना क्या होगा? वे 5 साल से अंग्रेजी सीख रहे। सीखना का LEARN। उसके बाद ING जोड़ेंगे, फोर्थ फॉर्म हुआ लर्निंग। उसके बाद इंग्लिश बोलना, ठीक? तो लर्निंग स्पीक इंग्लिश, ठीक? लर्निंग इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। उसके बाद कह रहा है 5 साल से, तो सिंस 5 years। फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखें, जो हमने बताया रूल के अकॉर्डिंग जो बताया उसी को करना है। रूल हमारा कह रहा है क्वेश्चन वर्ड्स हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, बीन, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने किया, क्या लिखा? क्वेश्चन वर्ड्स हैज एंड हैव, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, बीन, उसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। फ्रेंड्स, तुरंत इसको लिखें, राइट करें। अभी आपका जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेकंड और उसका नेगेटिव भी हो गया। फ्रेंड्स, ये ध्यान रहे
कि जब भी आप बैठेंगे, मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ, जब आप बैठेंगे हमारा वीडियो देखने के लिए तो वीडियो सिर्फ न देखें, लाइक सिर्फ न मारे, उसको ध्यान से देखें और कॉपी और पेन के साथ देखें ताकि आपको लाभ कुछ हो। और अगर आप हमारे चैनल पर जाने के बाद उसको देखकर नोटिफिकेशन देख के तुरंत लाइक मार के चले जा रहे हैं तो ये इसमें आपका घाटा है। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा सिर्फ हमको लाइक्स मिलेंगे और आपको कुछ आएगा नहीं। इसीलिए आप ध्यान दें, जब भी चैनल पे जाएं तो लाइक न करें, सबसे पहले उसको देखें, वॉच करें। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी एकदम शून्य से, जिसको कहते हैं जीरो से इंग्लिश सीख पाए। चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ अभी आपका क्लास ऑफ हुआ और प्लीज डू नॉट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।